हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब वो गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसको हम किस तरह से अकाउंट्स में ट्रीट करते हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वी विल बी लर्निंग दैट। तो एग्जिस्टिंग गुडविल होता क्या है, लेट अस नो। गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट। फर्स्ट पॉइंट है कि वो गुडविल जो बैलेंस शीट में दे रखी है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। सेकेंड, it is purchase goodwill and is recognized in books of the firm. ये कौन सी गुडविल है अगर हम बुक्स में दिखा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दो तरह की गुडविल होती हैं। एक हमारी होती है परचेज गुडविल, एक होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जिस गुडविल के लिए आप मनी या मनीज वर्थ में कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। तो वही आप रिकग्नाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। सो दैट इज वाई इफ दिस गुडविल इज मेंशन इन द बैलेंस शीट, इट मीन्स ये कौन सी गुडविल है, हमारी परचेज गुडविल। इसीलिए हमने इसको रिकग्नाइज किया, रिकॉर्ड किया है। इस गुडविल को अब थर्ड पॉइंट पे मैंने लिखा है इट इज़ रिटन ऑफ। इस गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ, अनलेस द पार्टनर्स डिसाइड अदरवाइज। अगर डीड में कुछ और मैंशनड है तो हम वैसे करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। दिस इज अ रूल। नाउ what is the accounting treatment of existing goodwill? Let us know the cases. There are two cases. First is when existing goodwill is written off. जब क्वेश्चन में हम राइट ऑफ करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल को, बैलेंस शीट में आपको गुडविल दे रखी है, आप उसको राइट ऑफ करेंगे। तो योर एंट्री विल बी व्हेन समथिंग इज रिटन ऑफ, इट मीन्स इट इज गोइंग आउट। तो गुडविल अगर राइट ऑफ करें तो गुडविल इज गोइंग आउट, तो हम इसलिए गुडविल को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट। तो टू गुडविल इज देयर। अब डेबिट क्या करना है, all the partners. तो all the partners will be debited and goodwill is credited. अब जो भी गुडविल आपको बैलेंस शीट में दे रखी है, आपने उसको क्रेडिट कर दिया और सारे पार्टनर्स को आपने डेबिट करा। एंड दिस गुडविल विल बी डिवाइडेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम उसमें इस गुडविल को डिवाइड कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन गई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब ऑल पार्टनर्स में कैपिटल वर्ड कब आएगा, जब आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं, और अगर आपकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो आप क्या लिखेंगे, करंट। नरेशन आपकी हो जाएगी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। तो ये जो है गुडविल का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा, तो आई हैव रिटन हियर बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, और इस बुक वैल्यू को आप ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? Then case number 2, when existing goodwill is carried in the books of account. जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, वी गिव इफेक्ट टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कि गुडविल अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हम उसको इफेक्ट देंगे। वी विल टेक द डिफरेंस। क्लियर? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। इस एग्जाम्पल में बेसिकली हमें फर्म की जो गुडविल की वैल्यूएशन की है फर्म ने, वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 1 लाख, यानी कि एट प्रेजेंट उन्होंने डिसाइड करा कि उनकी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। और जो गुडविल अपीयर कर रही है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज़ 20,000, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है हमारी, 20,000, और नई वैल्यू गुडविल की कितनी है, 1 लाख। तो बीनू एक पार्टनर है, उसने सेक्रीफाइस किया 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ मिंटू। तो बीनू सेक्रीफाइस कर रहा है तो नेचुरली मिंटू को दे रहा है, तो मिंटू इज़ अ गेनिंग पार्टनर, बीनू इज़ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वो अपना 1/10 शेयर मिंटू को दे रहा है। तो हमारी जो इसमें जर्नल एंट्री होती है, आई टोल्ड यू कि वी हैव टू ऑलवेज पास द जर्नल एंट्री थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होती है। तो गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें, मिंटू। तो हम मिंटू को क्या कर देंगे, डेबिट, और बीनू को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बनी बीनू मिंटूज कैपिटल अकाउंट टू बीनूज कैपिटल अकाउंट। ये तो हमारी बनी जर्नल। एंड फॉर दिस नरेशन हम लिख रहे हैं अमाउंट ऑफ गुडविल पेबल बाय मिंटू टू बीनू डेबिटेड और क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट। अब मिंटू अगर गेनिंग पार्टनर है तो वो कॉम्पनसेट करेगा बीनू को बाय ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो वो जो कॉम्पनसेशन दे रहा है उसके लिए इनको डेबिट या क्रेडिट किया हमने पार्टनर्स को। हमने डेबिट किया है गेनिंग पार्टनर को, क्रेडिट किया है हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एंड गुडविल का हम नेट इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। यहाँ पे गुडविल इंक्रीज हुई है, तो 1 लाख माइनस 20,000 इज 80,000 इंक्रीज हुआ। इस 80,000 को हमने इसके शेयर से, सेक्रीफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करा 1/10, वी गॉट 80,000। तो सेक्रीफाइस पार्टनर कौन था, बीनू।
बीनू के आगे हमने लिख दिया 8,000, और ये सेक्रीफाइस बीनू कर रहा है 1/10 इन फेवर ऑफ मिंटू, तो मिंटू का भी 1/10 शेयर बनेगा ऑफ 80,000, दैट इज़ 8,000। तो मिंटू में हमने डेबिट कर दिया 8,000, तो जर्नल बन गई मिंटूज़ कैपिटल अकाउंट टू बीनूज़ कैपिटल अकाउंट 8,000, 8,000. So these are the journal entries. This is the way you will be doing for existing goodwill. तो हमने आज सीखा कि existing goodwill को हम पहले तो write off करते हैं, we'll debit all the partners to goodwill account. और दूसरा हमने सीखा कि अगर गुडविल कैरी की जा रही है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट तो हम नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखते हैं, जिसमें हम डिफरेंस लेंगे गुडविल का, और उस डिफरेंस को हम गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखेंगे, और हमारी जो जर्नल एंट्री होती है दैट इज़ ऑलवेज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। थैंक यू।